ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको मेरा इंट्रो अवेलेबल है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसके बिसाइड, यस मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बाकी सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो फर्दर टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 21st सेंचुरी बिजनेस। ठीक है, ये डिस्कस करने से पहले कि 21st सेंचुरी बिजनेस क्या है और आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों अच्छा है करना चाहिए, हम कुछ साइड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने में, बेहतर अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या है मैं बता रही हूँ, लिखा हुआ नहीं है, खुद लिखना है आपको। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है चेंज। सोसाइटी में किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक जनरल बिहेवियर है कि जब भी सोसाइटी में कोई चेंज आता है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कॉमन बिहेवियर है हमारा ये। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? सबसे पहला रीजन फेयर, डर। ठीक है, ठीक चीज है, नहीं ठीक चीज है, स्कैम ना हो जाए, ठीक है, फ्रॉड ना हो, या फिर पाकिस्तानी बिहेवियर मोस्ट कॉमन, बाकी लोग कर लें फिर देख लेंगे, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है, ये जनरल कंसेप्शन है हमारा। ठीक है, बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। कंप्यूटर रेवोल्यूशन की पहली एग्जांपल है। कंप्यूटर रेवोल्यूशन क्या है भाई? जब कंप्यूटर बना था तो जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है अगर कंप्यूटर की, कोई स्टूडेंट है अगर, उसको पता होगा कि जब कंप्यूटर बना था लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, लाइक पहले ऑब्जेक्शंस तो यही थे कि लाइक ये जो मशीन है, डब्बा आपने बना दिया है, इस पे इतने काम कैसे होंगे ना, या फिर ये सिक्योर कैसे है? ठीक है, इसमें अपनी इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग फीड कर दें, या फिर इसको कैसे हम इतने इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज करना शुरू कर दें, ये सिक्योर नहीं है, इसमें वायरस आ जाएगा। बहुत सारे ऑब्लिगेशन इस पे लगे थे। ठीक है, जबकि आज अगर हम देखें तो कंप्यूटर से ज्यादा ट्रस्ट आई थिंक हम किसी चीज पे करते ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज वायरस के लिए एंटीवायरस आ गए, सिक्योरिटी के लिए पॉलिसीज बन गई हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गई। पहले एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने, अब इवन कि हम सब सेशन अभी ले रहे हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, वो भी कंप्यूटर की ही एक न्यू फॉर्म है। ऐसा ही है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन जो हम सब ने काइंड ऑफ देखी होगी वो है वाटर रेवोल्यूशन। वाटर रेवोल्यूशन यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। आप खुद इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाए। जब किसी पर्सन ने कहा होगा फर्स्ट टाइम कि मैंने पानी का बिजनेस करना है, फर्स्ट टाइम, उसको कैसा रिएक्शन मिला होगा, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। लाइक ये भी कोई बिजनेस है? पानी का बिजनेस? क्या पानी का बिजनेस करोगे तुम? ये चलेगा कैसे? लोग पानी क्यों लेंगे या इसके लिए क्यों पे करेंगे? बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आप अपने माइंड में कुछ सोच सकते हो जो उसने फेस किए होंगे। जबकि आज अगर आप टॉप 10 बिजनेसेस इन पाकिस्तान की लिस्ट देखो जो प्रॉफिटेबल हैं, तो पानी का बिजनेस उसमें लाजमी आएगा। रीजन, नीड, लोगों की जरूरत थी। हम सबके घरों में तकरीबन ड्रिंकेबल पानी नहीं आता, हमें लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा काइंडली जिसके भी कोई क्वेश्चंस हैं वो अभी मत पूछे, चैट आप बम्बार्ड नहीं करो, मैं चैट पढ़ नहीं सकती अभी। आफ्टर सेशन आपको टाइम मिलेगा तो अगर कोई चीज मिस हो जाती है, समझ नहीं आती या क्वेश्चन रह जाता है तो आप आफ्टर सेशन पूछ लेना। ठीक है, अब बैक टू सेशन वापस। सही है, हम सब ने जो रेवोल्यूशन आप सब ने देखी है वो सोशल मीडिया की रेवोल्यूशन है। हम वो फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने सोशल मीडिया को देखा है, इससे पहले जनरेशन ने सोशल मीडिया के बारे में नहीं सुना था। ठीक है, और हम सब का कॉन्सेप्शन मेनली ये है कि सोशल मीडिया इज अ थिंग फॉर एंटरटेनमेंट। ये टाइम पास की चीज है, एंटरटेनमेंट की चीज है। ठीक है, ये प्रोडक्टिव चीज नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता, या फिर इसमें कोई करियर नहीं है। जनरल कंसेप्शन सबका यही था काफी हद तक। ठीक है, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, किस रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया मेनली एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बन सकते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड हो सकती हैं। ठीक है, इवन आपका करियर भी बन सकता है। इसके आप सिंपल एग्जांपल अंडरस्टैंड करो, कितने भी बड़े से बड़ा ब्रांड हो, अगर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं होती ना, उसकी वेबसाइट नहीं होती, पेज नहीं होता, हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो सोशल मीडिया में इतनी पावर आ गई हुई है। ठीक है, सही है। स्क्रीन पे आपको एक पर्सन नजर आ रहे हैं, ये जो ये भी बंदे बने हुए हैं, इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इतना मुश्किल नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने काम किया था वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। बहुत अच्छी बुक है, जो पर्सन इंटरेस्टेड हो पैसे वैसे कमाने में लाइफ में, उसको पढ़नी चाहिए। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसके अंदर। मैं आपको उस ग्रुप की समरी बता देती हूँ। ये ग्रुप इस बारे में है कि दुनिया में जितने भी तरह के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो टोटल 4 तरीकों से पैसे कमाते हैं।
ये उस ग्रुप का कंक्लूजन है, ठीक है। और वो 4 तरीके आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मेरा मेन टॉपिक नहीं है। सबसे पहला तरीका है हैव अ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, डिग्री लो, डिग्री में पैसे लगाओ, टाइम लगाओ, एफर्ट लगाओ, जॉब करो, पैसे कमाओ, दैट्स इट, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जॉब ही होती है। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत सारे लोग बिजनेस समझना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे एक लाइन लिख लें, आप अपने एम्प्लॉय खुद होते हो, आप अपने बॉस खुद नहीं होते, आप अपने एम्प्लॉय खुद होते हो, ठीक है। एम्प्लॉय खुद होने का मतलब है कि आपने अपने आप को नौकरी पे रखा हुआ है कि आपने रोज सेम टाइमिंग्स पे सेम तरह का काम रोज करना है। आपका दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा। एग्जाम्पल, कोई ऐसा पर्सन जिसकी अपनी दुकान हो, एक सिंगल पर्सन दुकान चला रहा है, टेलर हो गए, दूध वाले हो गए, छोटे जनरल स्टोर वाले भी आपको नजर आते हैं। फेमस एग्जांपल इज फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एक स्किल सीखी है, उस पर टाइम लगाया है, पैसे लगाए हैं, एफर्ट लगाई है, डेली उसके ऑर्डर्स लेते हैं, ढूंढते हैं, काम करके पैसे कमाते हैं, अपने खुद एम्प्लॉय में अपने आप को नौकर रखा हुआ है। गॉट इट? ओन अ बिजनेस नहीं, पहले एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट 2 तरीके हैं, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या करते हैं? आपको देते हैं एक्टिव इनकम। ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको कन्वे करना है कि एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको एक्टिव इनकम देती है। एक्टिव इनकम क्या होती है? जस्ट 1 लाइन में लिख लें, एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो। ये सिंपल एक 1 लाइन में मीनिंग है एक्टिव इनकम का, आप काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, ऐसा ही है। अब फर्दर मूव कर रहे हैं। ओन अ बिजनेस, तीसरा तरीका। बिजनेस में आप अपने खुद बॉस होते हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस कोई बंदा अकेला नहीं करता। पहले ये कंसेप्शन अपने माइंड में सबने ठीक कर लेनी है कि बिजनेस कोई भी बंदा अकेला बिल्ड नहीं करता। शुरू अकेला कर सकता है, बिल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने कोई सिस्टम बनाया, आपने किसी आइडिया पे कोई चीज क्रिएट की, कोई इंडस्ट्री बनाई, कोई टीम बनाई। गॉट इट? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 4th कैटेगरी है, सबको पता होगी। इन्वेस्टमेंट में वो चीजें आ जाती हैं जैसे ट्रेडिंग, क्रिप्टो, स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा रियल एस्टेट हो गई। तो ये चीजें, इन्वेस्टमेंट में आप काम नहीं करते, मनी वर्क्स फॉर यू। ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है कि इन्वेस्टमेंट में मनी वर्क्स फॉर यू, ठीक है। टेक्निकली इन्वेस्टमेंट तो चारों में होती है, ये हमें भी पता है। जॉब भी फ्री नहीं मिलती, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी फ्री नहीं मिलती, बिजनेस भी फ्री नहीं स्टार्ट होता, तो फ्री तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप काम नहीं करते, आप सिर्फ पैसे से पैसा बनाते हो, मनी वर्क्स फॉर यू, दैट्स इट। मेन पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना है कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आपको देती है पैसिव इनकम, ठीक है। लंबे नहीं करेंगे, पैसिव इनकम भी एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगी, गौर से सुन लें, ठीक है। लिख भी लें। पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम नहीं कर रहे और आपको पैसे आ रहे हैं। यस, ये पॉसिबल है, ऐसे ही अमीर हुआ जाता है, ठीक है। आप काम नहीं कर रहे और आपको पैसे आ रहे हैं, कैसे? वेरी सिंपल। पैसा लगाया हुआ कहीं पे आपने, प्रॉफिट जनरेट होगा, आपको पैसे आ जाएंगे। ट्रेडिंग में बैठ के आप कंप्यूटर के सामने तो नहीं बैठे रहते, ठीक है। सेम गोज विद बिजनेस। अगर आपने टीम बना दी है, आपने फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री बना दी, इंडस्ट्री बना दी, कोई ऑफिस खोल के वहां पे मेंबर्स रख दिए, दुकान खोल के सेल्समैन रख दिए, पैसे आ रहे हैं, घर पे बैठे हुए आप, ठीक है। फर्दर मूव कर जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे टू चेक कि सब होश में भी है कि ये 4 तरीके मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, क्या इसके अलावा कोई तरीका है दुनिया में जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? फॉरन जल्दी, जिसका आंसर यस है वो यस टाइप करे, जिसका आंसर नो है वो नो टाइप कर दे। इन चारों तरीकों के अलावा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इज देयर एनी अदर वे जिससे आप पैसे कमा सकते हो, या फिर ये 4 ही तरीके हैं? पार्टनरशिप कौन सा काम होता है? पार्टनरशिप या तो बिजनेस में करोगे या इन्वेस्टमेंट में करोगे। नो आइडिया? क्यों? आप दुनिया में नहीं रहते जो आपको पता ही कुछ नहीं है? हार्ड वर्किंग इज द मेन मोटो, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, फ्रीलांसिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। आई थिंक मैंने 3 दफा बताया ये।
स्ट्रगल कौन सा काम होता है मैम? मैंने सुना ही नहीं आज तक स्ट्रगल कोई काम होता है। ठीक है बस, बाकी जो सोए हुए हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है। चलो जी, हम फर्दर मूव कर जाएंगे। फर्दर क्या टॉपिक हमारा, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, 21st सेंचुरी बिजनेस विच इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नेट 21st सेंचुरी बिजनेस क्यों बोलते हैं, मैं आपको इस चीज का आंसर दे दूंगी। 21st सेंचुरी के अंदर जितने भी बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं या जितने बिजनेस स्टार्ट किए गए थे, ये उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुआ था, जिसने बहुत कम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ ली थी। तो इस वजह से इस बिजनेस को 21st सेंचुरी बिजनेस कहा जाता है। ये बहुत सिंपल सा आंसर मैंने आपको दे दिया है। सेकेंड मेन पॉइंट ये है कि इसमें यूथ पाई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग का या 21st सेंचुरी बिजनेस जो है, ये मेनली यूथ का बिजनेस है। ठीक है, और यूथ किसी भी जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सीनियर सिटीजन या बच्चे नहीं करते, यूथ करती है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेन नंबर यूथ का है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जो कि दो हैं। इंडस्ट्रियल फैक्ट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सेकेंडली आपके लिए खुद भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कल नहीं बनी, 61 ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुरानी, इन शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, इसका क्लेम है कि इसने मैक्सिमम मिलियनर्स बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगी कि कैसे और क्यों बनाए हैं मैक्सिमम मिलियनर्स, तो ये याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट जो इसको बिगेस्ट बिजनेस बनाता है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी काम कर सकता है अगर वो चाहे। ठीक है, कोई यूजलेस बाउंडिंग नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक फैमिली से होना चाहिए, या आपको स्पेसिफिक कलर का होना चाहिए, या आप में कोई स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, या आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। नो, अगर आप चाहो तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करके भी इस इंडस्ट्री में कुछ बन सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रीडम बहुत बड़ी लग्जरी है, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ हूँ कि आप जिस वक्त चाहो काम कर सकते हो, जिस वक्त नहीं चाह रहे ना करो। ठीक है, फर्दर आ जाते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने मैक्सिमम मिलियनर्स बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उसका क्लेम है। ये क्लेम हवा में नहीं है, इसके बकायदा एक्सप्लेनेशन है जो आपको खुद नजर आएगी कि ऐसा क्यों है, इतना पैसा लोग कैसे कमा लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मेरा मतलब है नॉर्मल बिजनेस मॉडल्स जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हम अपने इर्द गिर्द दुकानें देखते हैं, डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं, तो वो कैसे वर्क करती हैं उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। आप किसी भी कंपनी की एग्जांपल ले लो जो भी आपको अच्छी लगती है। मैं पेप्सी की ले लेती हूँ। ठीक है, पेप्सी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी बनाती है, वो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बना के वो क्या करती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, जो कंट्री में सामान इंपोर्ट होता है। उसके बाद वो होलसेलर्स के पास आती है, होलसेलर्स उसकी एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। ठीक है, उसको उसकी पब्लिसिटी करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। दुकानदार जाके वो प्रोडक्ट लेकर आता है होलसेलर से और आपको बेचता है। ठीक है, अब सोचने की बात है ना कि मैन्युफैक्चरर ने, पेप्सी ने जब वो प्रोडक्ट बनाया और आप तक आने में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। अब ये सारे लोग फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना, अपनी परसेंटेज लेंगे। इससे क्या होगा, 10 रुपए की चीज कस्टमर तक आते आते, कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाएगी। क्या होगा, कंपनी क्वालिटी गिरा देगी प्राइस कम करने के लिए, मजीद क्वालिटी गिर जाएगी और कंज्यूमर पैसे भी ज्यादा भर रहा है। और जो इतने सारे लोग बीच में काम कर रहे हैं, उनको भी पैसे कोई ज्यादा नहीं मिल रहे, डिवाइड होने के बाद थोड़े 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 सबको मिल रहे हैं। तो कोई भी बंदा अमीर नहीं हो रहा, इन शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, सबको कम कम परसेंटेज मिल रही है और चेन बहुत लंबी हो गई है, वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखा नजर आ रहा है, आई होप सो आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखा नजर आ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ये आप हो। जो लोग कंफ्यूज हैं स्टिल कि काम क्या करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप वर्क कैसे करते हो, आप ऐसे वर्क करते हो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखा हुआ है ये आप हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कंपनी से प्रोडक्ट पिक करते हो, कंपनी से सर्विस या प्रोडक्ट पिक करते हो और उसे कंज्यूमर तक पहुंचा देते हो। ठीक है, वो जो सारी परसेंटेज इतने सारे लोग ले रहे थे वो आपकी पॉकेट में आ जाती है। कंपनी के पास भी इतना पैसा रहता है कि वो अच्छी प्रोडक्ट बनाए, और आप तो, आपका प्रॉफिट तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके तो वैसे ही मजे हुए हैं। सही, डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन वर्क करती है, तो आप पे ऊपर कोई बर्डन भी नहीं होता, आप ये काम कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और आसानी होगी। तो दिस इज द रीजन कि भाई प्रॉफिट मार्जिन क्यों ज्यादा होता है और अर्निंग आपके लिए क्यों ज्यादा हो जाती है।
ठीक है, चलो फर्दर मूव कर जाते हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनोगे ना, एक वर्ड आप सबने बहुत सुननी है, पिरामिड स्कीम। और आई कैन अश्योर कि 99% या हो सकता है 100% लोगों को इस सेशन में नहीं पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, वो पिरामिड स्कीम क्या होती है। शौकिया सब मार लेंगे, बोलेंगे ये पिरामिड स्कीम है, लेकिन पता किसी को भी नहीं होगा कि पिरामिड स्कीम क्या होती है। ठीक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इस सेशन के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, एटलीस्ट आपको बताना है कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्राइंगल स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है। ठीक है, किसी कंपनी का ट्राइंगल स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो वो कैसा होता है। ठीक है, ट्राइंगल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि सबसे पहले ऊपर एक चेयरमैन है, एक मेन कंपनी का हेड है, बॉस बोल लो, चेयरमैन बोलो, डायरेक्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसके नीचे एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से मतलब है सुपरवाइजर्स आ गए, मैनेजर्स आ गए। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स आ गए, वो हो गए। उसके नीचे आ जाती है वर्कफोर्स। ठीक है, वर्कफोर्स आ गई, उसके नीचे एम्प्लॉइज आ गए। ठीक है, ट्राइंगल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंपनी में जो चेयरमैन है, सबसे ऊपर वाला पर्सन है, मेन हेड है, उसकी इनकम सबसे ज्यादा होती है और वो काम सबसे कम करता है। ये तो सबको पता होगा भाई, बॉस जो है वो सबसे कम काम करता है टेक्निकली और उसकी इनकम सबसे ज्यादा होती है। और जो एम्प्लॉयज होते हैं नीचे, वर्क फोर्स जो है, वो काम सबसे ज्यादा करते हैं और उनकी इनकम सबसे कम होती है। वर्किंग आवर्स अगर आप देखो तो 7 to 8, 5, 6 आवर्स एम्प्लॉयज के होते हैं, इनकम उनकी उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइंगल स्ट्रक्चर मॉडल। ठीक है, ट्राइंगल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का। ठीक है, अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि होपफुली समझ आ गया होगा कि ट्राइंगल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो क्या पिरामिड स्कीम ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिसका ट्राइंगल स्ट्रक्चर हो। मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, अगर किसी कंपनी का इस तरह का स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर शेप में, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो क्या वो पिरामिड स्कीम होगी या नहीं होगी। एक हिंट दे देती हूँ मैं, पिरामिड स्कीम कोई अच्छी चीज नहीं है, ये वर्ड कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्या किसी कंपनी का अगर ट्राइंगल स्ट्रक्चर मॉडल है तो क्या वो कंपनी पिरामिड स्कीम कहलाएगी, यस और नो, जल्दी जल्दी। और पिरामिड स्कीम कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी कंपनी का ट्राइंगुलर शेप मॉडल हो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो क्या वो कंपनी पिरामिड स्कीम कहलाएगी। अल्लाह रहम करे। ठीक है, अच्छा अच्छा, जो यस वाले लोग हैं ना, पहली बात तो ये कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सीरियस लेना शुरू करें, क्योंकि आप ठीक नहीं जा रहे। आपको बहुत बेसिक चीजें, आपका फोकस नहीं है, तो आप काइंडली फोकस करना शुरू करो। मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी कंपनी का ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है तो क्या वो पिरामिड स्कीम है। अब आप लोगों में से किसी ने भी जहमत नहीं की पढ़ने की कि ऊपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ये लिटरली उस हर कंपनी का स्ट्रक्चर है जो आपको पता होगी। आप जितनी कंपनीज के नाम आपके दिमाग में आते हैं ना, आप लो, और उन सब कंपनीज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। मेन हेड होगा, नीचे डायरेक्ट एक मैनेजमेंट होगी, नीचे वर्कफोर्स होगी। तो क्या वो कंपनी पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम मैंने बताया अच्छी चीज नहीं है। और हेडिंग डली हुई है कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मतलब है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज का है, प्राइवेट कंपनीज का है, जितनी भी कंपनीज आप इमेजिन करते हो ना, आप सबको पता होंगी, वो सबके नाम लिख लो, वो सबके सब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे काम करती है। और आप बोल रहे हो कि पिरामिड स्कीम है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करना शुरू करें। ठीक है, नींद में बैठे हुए हो आप सब सेशन में, आपने हेडिंग तक नहीं पढ़ी जो कि स्क्रीन पे लिखी हुई थी, तो थोड़ा सा फोकस करें काइंडली। ठीक है, पिरामिड स्कीम बताती हूँ क्या होता है, उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा है नॉर्मल, उसको उल्टा कर दें। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है, बॉटम से, पहले से कुछ नहीं बना हुआ होता वो, बॉटम से स्टार्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा।
ऐसे नहीं होता कि कोई बड़ी अथॉरिटी आगे आपके सर पे बैठ जाए। जो भी पर्सन आपको किसी लेवल पे नजर आएगा, चाहे वो करोड़ों रुपए कमा रहा हो, उसने स्टार्ट आपकी तरह ही किया था बिल्कुल बिगिनिंग से। ठीक है। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि हर पर्सन जो स्टार्ट करता है, अगर वो चाहे अपनी विल पे टॉप पे जा सकता है। कोई कंपनी की तरफ से या फिर एनवायरनमेंट में कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं होती जो उसको रोके। सिर्फ उसने अपना विल, अपना फोकस, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। ठीक है। अब मेरी कुछ एडवाइसेस हैं खास तौर पे उन लोगों को जो सुन बैठे हुए सेशन में, कि अगर आप चाह रहे हो लाइफ में कि आप कुछ बनो, अगर यहाँ से बनो या कहीं और से भी कहीं बनो, ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए, लाइक इन चीजों को आपने फॉलो करना है अगर आप काम करने आए हो, कुछ बनने आए हो, टाइम वेस्ट नहीं करने आए हो अपना। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। ठीक है। काम को काम समझो, मजाक नहीं समझो। कंसिस्टेंसी से करना है, करो, वरना छोड़ दो, ऑनेस्टली। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लर्न मोर एंड अर्न मोर। यहाँ पे अर्न नहीं लिखा हुआ, मिस प्रिंटिंग है, लेकिन लर्न मोर एंड अर्न मोर। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो सॉरी टू से आप अर्न करने के लिए भी तैयार नहीं हो। ठीक है। लाइक सेशन का टाइमिंग 9:05 का था और 9:10-15 तक लोग आ रहे थे, तो क्यों आने की जरूरत क्या थी? आधे घंटे का सेशन होता है, 15 मिनट लेट आप आ रहे हो, आधा सेशन तो मिस हो गया। आप सेशन ले रहे हो, आपका फोकस नहीं है, तो सीख तो रहे नहीं हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। लास्ट पॉइंट, सिंसेरिटी। सिंसेरिटी किससे? सिंसेरिटी अपने आप से, किसी और से करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से। कैसे अपने आप से? भाई आपको पता है कि आपका क्या पोटेंशियल है। सबको अच्छी तरह से किसे पता होता है कि हमारा क्या पोटेंशियल है, हम कितनी एफर्ट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इतनी एफर्ट करनी चाहिए कि आपको रिग्रेट ना हो लाइफ में कि मैंने एफर्ट नहीं की। ठीक है। लाइक अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखी हुई है तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उससे आपका फायदा हो जाए। ठीक है। चलिए फाइनली टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, बहुत हो गई। व्हाट इज पिरामिड स्कीम? सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, लंबी नहीं करेंगे हम, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, फ्रॉड फॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज कॉल्ड पिरामिड स्कीम, दैट्स इट। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि दिखने में लगेगा नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है लेकिन होगी नहीं। ठीक है। दिखने में आपको लगेगा कि ये भी रेफरल सिस्टम चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, सब कुछ इस तरह चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, सिर्फ उसका एक इल्यूजन होगा। सही। सेशन से पहले मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आप लेमैन हो, मतलब कॉमन पर्सन हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है और पिरामिड स्कीम कौन सी है? तो मैंने बहुत सिंपल से पॉइंट स्क्रीन पे लिख दिए हैं, जिससे अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना दोनों के बारे में, तो फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी पिरामिड स्कीम है और कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट क्या है कि पिरामिड स्कीम के अंदर कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं होती, ना ही कोई ऑफिसेज होते हैं, ना ही कोई इंडस्ट्री होती है। सिर्फ रेफरेंस बनाने पे फोकस करे होंगे कि ये करो, रेफर बनाओ, रेफर बनाओ, रेफर बनाओ। क्या करना है रेफरेंस के साथ कुछ नहीं पता। ठीक है। हवा बेच रहे हो। तो ये आप पे लाजिम है कि जब आप किसी कंपनी को देखने जा रहे हो, उसके साथ आपने वर्किंग करनी है, तो आप चेक तो करो कि उनकी सर्विस क्या है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस कहाँ कहाँ है, क्या इंडस्ट्री है, कहाँ फैक्ट्री है उनकी। देखो, अगर आप बगैर देखे सब कुछ बगैर देखे ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर तो आप इनवाइट करो किसी को कि आप आपको स्कैम करे। सही। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सब कुछ होता है भाई, नॉर्मल कंपनी की तरह, प्रोडक्ट भी होता है, सर्विस भी होती है, ऑफिस भी होते हैं। काम कैसे होगा अगर ऑफिस नहीं होंगे? इंडस्ट्री भी होगी प्रॉपर, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, लोगों को हेल्प आउट कर रहे होंगे, मार्केट एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स होंगे। वेरी सिंपल पॉइंट्स। फर्दर मूव करते हैं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 3 तरह के ब्रांड हैं, सबको पता होगा। ये तो लोकल भी होते हैं, छोटी मोटी कंपनीज, नेशनल लेवल की पाकिस्तानी कंपनीज भी बहुत कम है, बहुत कम, एक दो ही है अच्छी वाली, लेकिन है। सही है। और इंटरनेशनल तो ऑब्वियसली बात है होंगी। ठीक है। लेकिन एज पर माई नॉलेज, जितना भी मेरा अब तक का इयर्स का एक्सपीरियंस है इन मार्केटिंग की फील्ड में, अब तक एक ही कंपनी मुझे पता है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 70 to 75% है। सॉरी, जो आपको 70 to 75% तक पैसे दे देती है आपके बैंक अकाउंट में। कौन सी कंपनी है? जिसके सेशन में आप बैठे हुए हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और जिसकी वजह से मैं भी खुद यहाँ पर हूँ, तो इसी वजह से हूँ यहाँ कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, इस वजह से हूँ 70 to 75% तक। ऑफ कोर्स आपके आपकी पोजीशन और आपकी एफर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मिलता जरूर है आपको। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये कुछ प्रोफाइल के पॉइंट्स हैं, मेरा टॉपिक नहीं है, तो आपने रेट करने हैं या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। फॉरएवर को 45 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग करते हुए, इस साल 45 हो जाएंगे।
और 4500 ऑफिसेज हैं इसकी दुनिया में, 4500 से ज्यादा है। टर्नओवर आप सब नोट डाउन कर लो, मैंने देखा है काफी लोगों को नहीं पता होता। टर्नओवर फॉरएवर का 4 बिलियन यूएसडी है 2021 का, 2022 का भी कैलकुलेट नहीं हुआ। सही। टर्नओवर का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने कितने पैसे कमाए हैं। दिस टेल्स यू, कि आपको बताता है कि कोई कंपनी कितने लेवल की है, कितना पैसा कमाया उसने, उतने लेवल की कंपनी है वो। सही। स्क्रीन पे आपको कुछ ऑफिसेस विजिबल हैं, कुछ फेमस फॉरएवर के ऑफिसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं, आप चाहो गूगल कर सकते हो, गूगल मैप्स पे जाओ, घूम फिर के चक्कर मार के आओ कि कितने ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, कोई आपके जानने वाले उस कंट्री में रहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च करके आओ। प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। 250 प्लस प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के पास, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वेट मैनेजमेंट कैटेगरी पाकिस्तान में सबसे फेमस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आफ्टर द सेशन वेट मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट है C9, उस पर आप रिसर्च भी करोगे, लाजमी कीजिएगा। वो प्रोडक्ट आपको सेल भी बहुत निकाल के देगा अगर आप सेल करना चाहोगे। ठीक है, C9 प्रोडक्ट का नाम है, इस पे बहुत सारे सेलिब्रिटी रिव्यूज भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, स्किन केयर, सप्लीमेंट्स, ठीक है, पर्सनल केयर, डाइटरी प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत रेंज है। ठीक है, वर्किंग कैसे करनी है, वर्किंग के कुछ स्टेप्स, मेन वर्किंग के स्टेप्स। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। अगर यूज नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आपको अच्छे तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। अगर आप नेटवर्किंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, प्रोडक्ट सेलिंग में नहीं हो, नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो, तो फिर आपको कंपनी के प्लान का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, लेवल्स का, सीसीस का, उसकी प्रोफाइल का। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ आनी चाहिए। सेकेंड, शेयर द प्रोडक्ट्स और शेयर द नॉलेज, दोनों चीजें ये तो कंपल्सरी है, लोगों को गाइड करोगे। तीसरा, सबको पता है, बिल्ड अ टीम, नेटवर्किंग करोगे, टीम बनाओगे। फोर्थ, टीम को गाइड करो। टीम में सिर्फ पर्सन को लेकर नहीं आना होता, बल्कि उसको गाइड भी करना होता है कि वो कैसे वर्किंग करे। ठीक है, लेवल्स की स्लाइड है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि टॉपिक का पार्ट नहीं है मेरे। मैंने बस ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि सारे के सारे लेवल्स जो आप फॉरएवर में अचीव करते हो वो परमानेंट होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैन फ्लक्चुएट, लेकिन लेवल्स आपके परमानेंट होते हैं। मतलब अगर आप सुपरवाइजर बन गए हो या असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन गए हो, ठीक है, तो बन गए हो। ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कंपनी में इतना हो गया है, आप वापस पीछे नहीं जा सकते। एक दफा आपने स्टार्ट कर लिया तो फर्दर प्रोग्रेस ही होगी, माइनस में नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहीं से होती है कि अगर आप बिजी भी हो या आपके साथ कोई मसला भी हो गया है, तो आपने एक मेहनत जो की हुई है ना, वो मेहनत रहेगी, जीरो पे नहीं आ जाओगे आप। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करोगे, वहीं से करोगे। इवन कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या आप किसी वजह से काम कर ही नहीं पाते, लाइफ में बीमार हो गए हो या फिर किसी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, तो आपका बिजनेस जनरेशनल शिफ्ट पे भी जब जाता है, किसी ब्लड रिलेशन पे ट्रांसफर होता है, तो उसी लेवल से होता है जहां से आप छोड़ के जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई या आपकी बहन पे अगर ट्रांसफर हो या आपके बच्चों पे ट्रांसफर हो, तो उसी लेवल से होगा, उसी कमाई से होगा जहाँ पे आप बैठे हुए थे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटा सा टास्क है आपका, स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। सबसे पहले मैंने आपको टास्क तो ये देना है कि जो भी आपने आज के सेशन में स्टडी किया है 21st सेंचुरी बिजनेस के रिगार्डिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रिगार्डिंग या फॉरएवर के रिगार्डिंग, उस पर आप थोड़ी सी रिसर्च करो। ठीक है, आप अपने अपलाइन से बोल सकते हो कि आपको रिसर्च के क्वेश्चंस दे दें, तो आपने रिसर्च लाजमी करनी है इनके ऊपर कि व्हाट इज 21st सेंचुरी बिजनेस, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएटेड मैक्सिमम मिलियनियर्स मैंने बताया, उस पर जाके सर्च कर सकते हो आप। टॉप अर्नर्स सर्च कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के। ठीक है, इंडस्ट्री का रेवेन्यू सर्च कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू, अपने अपलाइन से आप क्वेश्चंस ले सकते हो। इस सेशन के जितनी भी चीजें थी आप उन सबको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो चेक करो जाके। ठीक है, उसके अलावा एक छोटा सा टास्क आपकी स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप अपने अपलाइन को शेयर करोगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने अपलाइन को शेयर करोगे लिखकर। क्या है ये क्वेश्चंस, कि जो आपका करंट करियर है, सबसे पहले जो आप अभी कर रहे हो, आप अभी स्टूडेंट हो, जिस फील्ड के स्टूडेंट हो, या अगर जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, क्या वो करियर आपको सिंगल हैंडेडली इतनी अर्निंग करके दे सकता है कि आपको जिंदगी में कुछ और ना करना पड़े। सिर्फ यस और नो में आंसर लिखने हैं। सेकंड, जो आपका करंट करियर है आपको जल्दी रिटायरमेंट देगा, रिटायरमेंट से मतलब है कि भाई लाइफ में कोई एंजॉय करने का टाइम बचेगा या सारी जिंदगी काम ही करना है आपको। लाइफ तो तभी आपकी है ना जब आप एंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, लाइक
60 इयर्स में हॉस्पिटल में पड़े रह के आपको क्या मजा आएगा अगर आपने 50 इयर्स तक काम करना है। ठीक है, फ्री टाइम मिलता है तो इंजॉयमेंट हो सकती है 30s में 20s में, कि आप अभी पैसे वैसे आ गए आप सेटल हो तो यू कैन एंजॉय नाउ। ठीक है, मतलब मर्सिडीज में घूमने का मजा 20s में आता है, 50 60s में क्या ही करोगे, जोड़ों की दर्द हो रही है, मर्सिडीज में बैठोगे या एम्बुलेंस में बैठो सेम बात है। तीसरा क्वेश्चन है, जो आपका करंट करियर है आपको टाइम और मनी फ्रीडम देता है। टाइम फ्रीडम का मतलब है भाई अपनी मर्जी के टाइम पे काम कर सको, या अगर नहीं दिल करा तो मत करो, एक एक सर पे टेंशन ना रहे। और मनी फ्रीडम का मतलब है कि आपको प्राइस टैग्स ना देखने पड़े हर बार चीजों को लेने से पहले। फॉर एग्जांपल आपको घड़ी लेनी है या आपको मोबाइल लेना है, तो आपको ये टेंशन ना हो कि कैसे आएगा, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं ले सकते, तो वो फिर मनी फ्रीडम नहीं रही आपके पास। लास्ट, जो आपका करंट करियर है वो आपको खुश रखता है, लाइक आप उससे हैप्पी हो, लाइक आप रोज सुबह ऐसे उठते हो कि यस आज कुछ करेंगे, आपका पैशन है वो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सेशन थोड़ा लंबा हो गया वरना मैं क्वेश्चंस के आंसर्स देती। तो ये आपने आंसर्स देने हैं अपने अपलाइन को, ठीक है, नोट डाउन करके। और ये इसलिए थे बेसिकली कि आप अपनी लाइफ की सेल्फ एनालिसिस करो कि आप लाइफ में किस पॉइंट पे खड़े हुए हो। ठीक है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो या आपको कुछ और करने की जरूरत है। जो हमारी जनरेशन है उसके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप एक ही टाइम पे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप एक फील्ड के होते हुए भी जरूरी नहीं है आप उस फील्ड को क्विट करो, आप एक फील्ड के होते हुए भी मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, साइड बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अपनी जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। देयर इज अ लॉट अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी पड़ी है। इतने सारे लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, डिफरेंट तरह की फ्रीलांसिंग करते हैं, साइड बिजनेस कराते हैं। इवन के फॉरएवर के अंदर तकरीबन हर बंदा कुछ ना कुछ और करता है, करता था फिर उसने स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट्स में आ जाओ, डिफरेंट तरह के, इवन डॉक्टर्स, मेरी फील्ड अगर देखो डॉक्टर्स ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, आपकी सोच है डिफरेंट जगह पे, सिर्फ पैसा वो क्लिनिक से नहीं कमा रहे होते, डॉक्टर्स इन्वेस्ट अ लॉट, वो पैसे बहुत लगाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहीं से उनको पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि कुछ समझ आई होगी, एटलीस्ट कुछ एक दो पॉइंट्स तो एटलीस्ट समझ आए होंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होती हूँ @abirasalim.m, इंस्टा आईडी मेरी स्क्रीन पे विजिबल है आपको। ठीक है, @abirasalim.m। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और अगर नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू मैम। चलें ठीक हो गया, बाकी किसी का कोई क्वेरी अगर रह जाए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, मैं वैसे वर्किंग के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट भी डालती हूँ जो कि हेल्प करे मेरी भी टीम को, और बाहर से भी कोई अगर है तो उसको भी हेल्प करे। तो अगर किसी को फॉलो करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, ग्रेट हो गया। सही, अल्लाह हाफिज।